देखो अपन शुरुआत करते हैं क्या, एनिमेशन में आगे। सी एस एस एनिमेशन क्या है? सी एस एस एनिमेशन अलाउज यू टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन एंड मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, है ना। मतलब वैसे तो मेन जावास्क्रिप्ट का रोल होता है सब काम कराने का, बट बिना जावास्क्रिप्ट के भी हम यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, स्मूथ ट्रांजिशंस दे सकते हैं। यू कैन मेक थिंग मूव चेंज और कलर रिसाइज रोटेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ अपन ने देखी है ना अभी तक एनिमेशन में, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ें तो सिमिलर है जो अपन ने पढ़ी थी, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं है। तो देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर क्या है, की फ्रेम, है ना। की फ्रेम क्या होता है? डिफाइन द स्टेप्स ऑफ एनिमेशन, जिसके अंदर हम स्टेप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि कितने स्टेप तक अपने को एनिमेशन को चलाना है। अभी तक ऐसा फिक्स नहीं था, बट अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से स्टेप को डिफाइन कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ कि एनिमेशन का हमको क्या देना पड़ेगा, एक नाम भी देना पड़ेगा कि हम ये एनिमेशन करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या देंगे, हम नेम देंगे। तो एक जो की पॉइंट है वो कौन सा होगा, हमारा एनिमेशन नेम। द नेम ऑफ द एनिमेशन मस्ट मैच द की फ्रेम, मतलब जो हमने की फ्रेम दिया है और जो एनिमेशन का नाम होगा वो दोनों क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, है ना। तीसरी चीज़ ये ड्यूरेशन, ड्यूरेशन तो अपने को पता है हाउ टू लॉन्ग द एनिमेशन, है ना, वो कितने सेकेंड तक चलेगा या कितने मिली सेकेंड्स तक चलेगा। तो वो अपने को एनिमेशन कितना टाइम लेगा उसको कंप्लीट होने में, है ना। जैसे 2 सेकेंड ले रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है, 0.5 सेकेंड ले रहा है, तो वो कितने ड्यूरेशन तक चलेगा वो। फिर उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये अपन देख चुके थे, याद है ना, लीनियर, ईज, ईजी, इन, आउट कैसा रखना है अपने को। फिर इसके बाद डीले अपन रखते हैं अगर एनिमेशन में, तो वहाँ पर कितने टाइम बाद वो एनिमेशन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए फिर अपन क्या देते हैं, डीले देते हैं, ठीक है। वेट टाइमिंग बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्ट होने से पहले कितना टाइम लेगा। एक होगा इसके अंदर एनिमेशन इटरेशन काउंट, यानी कि अब वो एनिमेशन काउंट होगा कितने टाइम तक अपने को एनिमेशन चलाना है। तो हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीट नंबर, या फिर इनफाइनाइट, मतलब ऐसा है कि इनफाइनाइट चलाते ही जाना है, चलाते ही जाना है, एंड ही नहीं करना है। और एक होगा कि अपने को एक नंबर फिक्स कर देना है, मैंने बोला 5 बार चलना चाहिए, तो 5 बार ही क्या होगा, रिपीट होगा। तो उसके लिए हमको एक नया क्या दिख रहा है, इटरेशन काउंट, दूसरा एनिमेशन नेम, और तीसरा क्या है, की फ्रेम। बाकी के जो 3 दिख रहे हैं तो वही, और एक है लास्ट इसमें क्या, एनिमेशन डायरेक्शन, डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द एनिमेशन, नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेटिव रिवर्स, कैसा अपने को दिखाना है ना। चलाने के लिए उसकी अपन को एनिमेशन की डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में हमको चलाना है एनिमेशन, ठीक है। तो एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले तो देखो की फ्रेम को अपन समझ लेते हैं। तो की फ्रेम के लिए करना क्या है, सबसे पहले अपने को, यानी कि वो एनिमेशन को डिफाइन करना है कि हम कौन सा एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके नाम से। तो हम क्या करेंगे, पहले @ लगाएंगे, फिर यहाँ पर की फ्रेम, इस तरीके से कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड है वो यूज़ करना है अपने को, और उसके बाद फिर क्या देना है अपने को, अपने एनिमेशन का नाम दे देना है। क्लियर हुआ था, की फ्रेम, इसके बाद फिर एनिमेशन का नाम। अब फिर उसके बाद हमको फ्रॉम, फ्रॉम में क्या लगाएंगे अपन, CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, जहाँ से हमको स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद टू लगाएंगे, देखो यहाँ पर फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम के अंदर जो प्रॉपर्टी हुआ है अपने को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। क्लियर हुआ। तो CSS प्रॉपर्टी एट द स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, और फिर एंडिंग में क्या होना चाहिए। तो टू के लिए फिर अपन CSS प्रॉपर्टी का एंड कहाँ पर करेंगे, मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे एनिमेशन को, और एंड कहाँ पर करेंगे वो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं लूप टाइप का नहीं है, आगे हाँ हो जाएगा वैसे लूप, जैसे जब उसमें अपन इटरेशन काउंट लगाएंगे तब। ये इसका सिंबल है, की फ्रेम जब भी अपन एक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसके आगे हमेशा सिंबल लगाना पड़ेगा अपने को। देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने कोई बॉक्स बनाया है, अब उस बॉक्स का कलर आपने रेड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ वो इनिशियल स्टेज में तो रेड हो, लेकिन ख़त्म होते होते तक क्या हो जाए, वो पिंक हो जाए, लाइक इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे वो आप समझिए। पहले तो हमने एक डेव बनाया और उस डेव की विथ हाइट सेट कर दी। अब उसका जो कलर है वो एक्वा मरीन कलर दिया अपन ने, ठीक है। पोजीशन उसकी क्या है, एब्सोल्यूट रखें। ये 2 तरह की पोजीशंस होती है, खैर अब इसको अपन फ्लैक्स बॉक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट और एक क्या होती है, रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या होगा, पोजीशन जो आपकी जैसे फिक्स रहती है, और रिलेटिव में क्या होगा, पोजीशन चेंज भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जैसे एक साथ अगर दो अपन एलिमेंट्स रखते हैं, हम पहले वाले एलिमेंट को खसका रहे हैं, तो वो उसकी पोजीशन वहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे आप यहाँ से उठ के चला जाओगे चेयर से, बेंच से, तो आपकी प्लेस रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई दूसरा आके बैठ सकता है। तो वो ऐसा होता है इसके अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव। बाकी फिर यहाँ से टॉप और लेफ्ट से उसको क्या दे रखा है, 100 पिक्सल्स का मार्जिन दे रखा है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखा जाए एनिमेशन का नेम क्या दिया, कलर चेंज। अब यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हुई अपनी, कौन सा की फ्रेम यूज़ करना है अपने को, तो उसका नाम देना पड़ेगा @ करके, है ना। देखो यहाँ पर अपन ने दिखा नीचे
कलर चेंज नाम से एक खुद से ही नाम अपन कोई भी नाम नाम डिफाइन तो आप कोई भी कर सकते हैं। क्लियर हो? आपको मतलब नाम वो देना है जो आप एनिमेशन कर रहे हो, मतलब नाम दे सकते हो कोई भी, बट आपको ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना है आगे चल के, तो आप ऐसा नाम देना जो आप एनिमेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, कलर चेंज के अंदर मतलब कलर चेंज नाम से हम एक एनिमेशन क्रिएट किया, तो एनिमेशन का नाम क्या दिया अपन ने, कलर चेंज। और ये जो नाम है ये हमारे की फ्रेम से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये एनिमेशन का नाम क्या होना चाहिए, हमारे की फ्रेम से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? दूसरा, कितनी देर तक चलेगा वो एनिमेशन, यानी एक साइकिल उसका कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ड्यूरेशन देनी पड़ेगी। फिर तो हमने दे दिया जैसे कितना, 3 सेकेंड्स। फिर उसके बाद क्या किया, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन दिया, जैसा भी आप एनिमेशन की स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे हो, किस हिसाब से चलाना है उसको, उसके लिए आपने दे दिया ईज इन दे दिया, ईजी दे दो, लीनियर दे दो, स्टेप दे दो, जो आपको देना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर एनिमेशन का डिले रखा। डिले का तो कोई सेंस बनेगा नहीं, वैसे वो 1 सेकेंड तक होल्ड होगा, उसके बाद फिर चलेगा। बाकी फिर एनिमेशन का इटरेशन काउंट देना है। इटरेशन काउंट का मतलब कि वो कितनी बार तक रिपीट होगा वो कलर आपका। मैं अगर 3 बार लिख दूंगा तो वो केवल 3 बार कलर चेंज करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अब कलर होगा कौन सा चेंज, तो देखो हमने उसके लिए क्या किया, यहाँ पर की फ्रेम लगाया, नाम क्या दिया उसका, कलर चेंज, और उसके बाद फ्रॉम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपन उसका, रेड से, और मैं चाह रहा हूँ जब तक वो एंड हो तब तक उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो वो 3 सेकेंड के अंदर क्या करेगा, कलर क्या करेगा, चेंज करेगा। और वो चलता कब तक रहेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब वो चलते ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा ना। हाँ, इसके बाद फिर 1 सेकेंड, हर बार वो जब पहला एनिमेशन कंप्लीट करेगा तो 1 सेकेंड का डिले लेगा स्टार्ट होने के लिए। क्लियर हुआ इतना? बाकी ये तो पता ही है, नाम दिया अपन ने। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो तो इसको अपन बना के देखते हैं। इस कोड को पहले तो अपन कर लेते हैं कॉपी। हाँ, की फ्रेम का नाम देने से पहले @ आप लगा देना बस। देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये कोड है अपना, पूरा समझ में तो आ गया ना, करना क्या क्या है। ये कौन सी फाइल में कर दिया? अरे वो CSS की फाइल है ना एक्चुअली, animation.css, और इसके बाद फिर अपन animation1.html। ठीक है, इसके बाद अपन ने एक डिव क्रिएट किया। डिव तो चाहिए अपने को, है ना, उसको चलाने के लिए तो अपन एक डिव क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, और यहाँ पर फिर इसको रन किया अपन ने। फिर लिंक कर दो उसको। तो लिंक करने के लिए क्या लगाया अपन ने, लिंक लगा दिया, रिलेशन दे दिया, स्टाइल। तो इस नाम से और कोई फाइल तो नहीं अपनी? सर एनिमेशन 1 आएगा वो फाइल कनेक्ट करने के लिए। 1 थी कौन सा? अरे नहीं वही तो है, 1 ही है ना। अरे 1 आएगा ना सर ने फाइल का नाम। अरे CSS में तो यही है ना, वो तो HTML का है। कौन सा? अच्छा ये भी नहीं हुआ, और CSS में ड्यू नहीं लगा हुआ है इसके। ड्यू मतलब CSS की फाइल में जाइए सबसे टॉप में। अच्छा, डिव नहीं लगा है, ओके। डिव, ठीक है, तो सही है सब कुछ। ये देखो दिख रहा है, अब देखो कौन सा कलर चेंज हो रहा है, रेड से। क्लियर हुआ इतना? आया समझ? हाँ, इतने दो ही तो कलर है। रेड मैजेंटा, फिर वो तो लाइट डार्क हो रहा है ना, 3 सेकंड में चेंज होगा तो अब दिखेगा तो सही ना, कैसे कैसे कलर बदल रहा हो। हाँ, लेकिन वो कर्सर रखने पे हो रहा था ना, अब यहाँ कर्सर भी कहाँ रखना पड़ रहा है अपने को, उसमें कर्सर ले जाते तब जाके होता है, और इसमें ऑटोमेटिक चल रहा ना, ये दिखाई दिया? क्लियर हुआ इतना? और ये जो अपन ने इसको थोड़ा से काम करते हैं, 50 पिक्सल्स। देखो अब हो गया ऊपर वो, है ना, तो ये टॉप से कितना रखना है और लेफ्ट से कितना रखना है वो आप सेट कर देना। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो एक ये बना, एक और बना ले इसी में, दूसरा बनाते हैं तो चलो ठीक है। समझ में आ गया पूरा ही कोड इसका? ये कौन सा है एग्जाम्पल, अब देखें
देखो इसमें ऐसा होगा, डायरेक्शन में अल्टरनेट रख दिया अपन ने, है ना, मतलब अलग अलग तरह की डायरेक्शन रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो डायरेक्शन में कौन कौन सी डायरेक्शन दे रखी है अपने को। नॉर्मल रखेंगे तो जैसा चल रहा है वैसे ही दिखेगा। एक रिवर्स कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव रिवर्स, मतलब वो पहले जैसे ब्लू से क्या हो रहा है, रेड से ब्लू है ना, फिर क्या होगा वापस से रेड से ब्लू, फिर रेड से ब्लू, रेड से ब्लू, ऐसे हो रहा है। पर हम चाहे रेड से ब्लू हो, फिर ब्लू से वापस रेड हो, आ रहा समझ में? तो वो रिवर्स करना है अपने को उस तरीके से। तो अपन ये दे सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं, एक नया यहाँ पर बस प्रॉपर्टी ऐड करना है। तो क्या ऐड कर देंगे अपन, इटरेशन काउंट निकाल है वो, अच्छा वो नीचे वाला था। देखो वही है सब, बाकी सारी ये तो विथ हाइट दे रखी है आपने डिव की, है ना। ये उसका नाम दिया है, पहले से उसका कलर ही तो देने की ज़रूरत ही नहीं वैसे तो। वो तो अब जब डिव शुरुआत में बनेगा तो उसके लिए नहीं, हटा दोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो कलर दिख ही नहीं रहा ना अपने को। देखो कहाँ गया, दिख रहा है क्या एक्वा मरीन वाला कलर, नहीं दिख रहा ना। तो इसको हटा भी दोगे तो कोई इशू नहीं, कहाँ गया ये वाला, यहाँ से इसको पहले हटा दो। अब देखो दिख रहा, दिखाई दे रहा, क्लियर हो इतना, है ना, इस तरीके से। फिर से अपन ने रिलोड किया, ये देखो दिख रहा है ना। तो ये नहीं भी दोगे तो यार कोई इशू नहीं, उससे दे भी सकते हो ये। लेकिन एनिमेशन से पहले क्या कलर था वो अपना एक्चुअल कलर है, मतलब आ रहा समझ में। और बाकी फिर जो डेकोरेशन के बाद अपन ने किया वो है, ये इसकी पोजीशन है। एक्चुअली पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है उसके अंदर। ये एब्सोल्यूट नहीं लगाओगे ना आप, अगर ये नहीं लिखोगे तो खसकेगा भी नहीं बॉक्स। पोजीशन क्या होती है, क्योंकि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। क्या होती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। तो फिक्स अगर रखोगे आप तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स। अब वो मूव नहीं कर सकता वहाँ से। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पोजीशन को एब्सोल्यूट बना देंगे ताकि वो क्या करे, मूव करना स्टार्ट करे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, अब जैसे यहाँ पर एनिमेशन का जो नेम है वो क्या रख दिया अपन ने, कलर चेंज। और ये नेम जो हमारे की फ्रेम से मैच कर रहा है, क्लियर हुआ इतना। ड्यूरेशन दिया अपन ने कितने सेकंड का, 3 सेकंड का, है ना। 3 सेकंड में चाह रहा हूँ कि और जल्दी करना है क्या मेरे को, 1 सेकंड का कर दो आप। तो देखो 1 ही सेकंड में चेंज हो रहा, दिख रहा है, अब दिखाई दे रहा। और अगर लेट करना है तो फिर आप अपने हिसाब से कर देना। ये देखो, अब देखो वो डिले करना ना, उसको 1 सेकंड बाद करना है। उसको जब जितना आप लेट करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 5 सेकंड लगा दिया मैंने, अब देखो 5 सेकंड तक नहीं आएगा वो पहले एक्चुअल कलर में, उसके बाद 5 सेकंड बाद फिर वो जो भी एनिमेशन है मारना स्टार्ट होगा। तो ये से डिले का काम है। हाँ 1 सेकंड बहुत होता है वैसे डिले, ताकि हमको समझ में आ जाए। देखो पहला वो है, फिर ये कलर आ रहा है, क्लियर बात ना, समझ में आ गया। तो ये अपन रखते हैं ड्यूरेशन कितना इसका, 3 सेकेंड्स ही रखा अपन ने। बाकी इसको आप चाहो तो देखो इसमें तो ये सब एक जैसे दिखेंगे, लेकिन स्टेप कर दोगे तो इसमें दिखता है अपने को, है ना। स्टेप कर सकते हो आप, तो वो 5 स्टेप में जैसे अपन ने रखा, ठीक है। अब देखो दिख रहा है ऐसे, अब लीनियर नहीं चल रहा वो एक जैसा, दिख रहा है स्टेप में, दिख रहा है 5 स्टेप में होता हुआ। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको इसको हटा के अगर लीनियर कर देता हूँ तो देखो वो रेगुलर बेस पे दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया था। इस तरीके से डिले समझ में आ गया। इटरेशन काउंट को मैं चाह रहा हूँ नहीं, मेरे को तो केवल 3 बार ही चलाना है उसको। कितनी बार, अब देखो ये पहली बार हुआ कंप्लीट, ये दूसरी बार, और फिर ये तीसरी बार, बस अब नहीं चलेगा, वो रुक जाएगा, उसके इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो आप जितनी बार चलाना हो तो वो इनफाइनाइट दे सकते हैं या फिर नंबर ऑफ टाइम आप दे सकते हो, वो रुकेगा नहीं। वो एंड मतलब जब तक आपका पेज ओपन रहेगा तब तक वही कलर रहेगा। उसकी पोजीशन आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये हो गया क्लियर अपने को। आगे अपन चलें। हाँ अपन बात कर रहे थे किसकी, एनिमेशन की डायरेक्शन की। तो ये एनिमेशन की डायरेक्शन देना है केवल अपने को, तो यहाँ पर जाएंगे एनिमेशन डायरेक्शन, इसी के अंदर है ना, यहाँ पर ऐड कर देना है क्या, एनिमेशन डायरेक्शन। जैसे अभी इसमें अल्टरनेटिव दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, रेड। ये कौन सा हो गया, ब्लू। ब्लू से फिर वापस वो पीछे आ रहा है किस पे, रेड पे, दिख रहा है ना। और अल्टरनेटिव में यहाँ पर अगर रिवर्स करता हूँ, कई सारे इसके अंदर देखो अल्टरनेटिव, रिवर्स कर देंगे।
देखो अब शुरुआत जो हो रही थी वो ब्लू से हो रही थी ना, देखा ना आपको? अब कहाँ शुरू कर रहा हूँ, ब्लू से रेड में जा रहा है। पहले रेड से ब्लू जा रहा था ना, अब उसने क्या करा, पहले कहाँ जा रहा था वो, पहले जा रहा था वो रेड से ब्लू की तरफ, लेकिन अब किस पे जा रहा है वो, ब्लू से रेड। अरे ब्लू से रेड जा रहा है, अब देखो दिख रहा है। और पहले क्या था, ओनली अल्टरनेट था। तो इसमें देखो, इसमें देखो रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है। फिर क्या हुआ, फिर ब्लू से अपन ने जैसे रिवर्स करा तो स्टार्ट कहाँ से हो गया, वो ब्लू से स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ कि इतना आ गया समझ में? तो आपको चलाना कैसा है, ये देखो चेंज हो गया, पहले रेड था और अब क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। मतलब फ्रॉम और टू वाला फ्रॉम में चले गया, फ्रॉम वाला टू में आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि हमको अगर बदलना है कि मान लो अपने को सर ये वाला कलर ब्लू वाला ऊपर चाहिए फ्रॉम में और ये नीचे, तो उसको आप यहाँ पर अल्टरनेट रिवर्स कर दो तो वहीं पे चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से आप लगा सकते हो। और नॉर्मल रखोगे तो नॉर्मल में तो वो, जैसे अगर मान लो मैंने नॉर्मल रखा तो नॉर्मल में तो कैसे चलेगा वो, वही रेड से ब्लू, रेड से ब्लू, रेड से ब्लू, वही चलेगा, रेड से ब्लू, रेड से ब्लू। क्लियर हो? तो ये अपने हिसाब से आप दे सकते हो कि रेड से ब्लू चलाना है, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड आना है, या फिर ब्लू से रेड करना है और फिर वापस रेड से ब्लू करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये आप अलग अलग तरीके एनिमेशन दे सकते हो इसके अंदर। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? क्या चीज़? नहीं, कलर के लिए नहीं, यहाँ से आप पोजीशन भी सेट कर सकते हो। वो जो अपन घुमा रहे थे स्पिन करवा सकते हैं कि इनिशियल स्टेट में ये साइज़ होना चाहिए, फिर एंड स्टेट में ये साइज़ है इसकी। किसी फॉन्ट के लिए भी अपन दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्म, हाँ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इनिशियल स्टेट में किसी ऑब्जेक्ट को क्या दिखाना चाह रहे हो, लास्ट में क्या दिखाना चाह रहे हो, बस वो आप दे सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, इसको खसकाते हैं अपन मूव करने के लिए। तो देखो अपन ने क्या किया, इधर समझना, कोई अपन ने 100 पिक्सल्स पे क्या करा, टॉप से सेट कर दिया किसी बॉक्स को, और लेफ्ट से भी कितना कर दिया, 100 पिक्सल पे। विथ हाइट तो है ही उसकी। ठीक है, अब हुआ क्या कि हम यहाँ पर कलर चेंज की जगह अपन एक काम कर रहे हैं, उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसका नाम से कलर चेंज से हटाना पड़ेगा, कुछ और नाम देते हैं इसका। कलर चेंज नहीं, अपन पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना इसकी, तो इसका नाम क्या रख देते हैं अपन, पोजीशन। ठीक है, ये नाम देते हैं अपन कलर। ठीक है, और ये ऐसा कैसा अपन यहाँ पर, ठीक है क्लियर हुआ? तो पोजीशन चेंज में क्या करेंगे अपन, बस उसको लेफ्ट से कहाँ से स्टार्ट करना है और एंड में कहाँ पे जाके उसको स्टॉप करना है, वो पोजीशन अपन दे देंगे उसकी। ठीक है, ये क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन 0 पिक्सल और एंडिंग पोजीशन क्या दी अपन ने, लेफ्ट से 200 है ना, लेफ्ट से देना राइट से वो भी डिपेंड करता है, टॉप से देना नीचे से देना बॉटम से। तो ये खसकेगा कैसे, देखो जैसे अपन ने यहाँ पर किया, पोजीशन को लेफ्ट से कर दिया मैंने, कितना पिक्सल, कितना 100 था ना लेफ्ट से, वैसे मैं चाह रहा हूँ जाना उसी पोजीशन पे। नहीं ये तो मैंने 50 कर दिया था, 50। तो मैं चाह रहा हूँ 50 से जहाँ जिस पोजीशन पे वहीं से वो स्टार्ट करें और एंड कहाँ पर उसका, लेफ्ट से ही मान लो उसको 250 पिक्सल के आसपास तक ले जाना है आपको। क्लियर हुआ इतना? तो ये क्या करेगा, और उसका नाम क्या रख दिया अपन, कलर चेंज की जगह अपन पोजीशन चेंज कर देते हैं। क्लियर हुआ इतना? पोजीशन चेंज। ठीक है, ये नाम इससे मैच करना चाहिए ना, लिख दिया पोजीशन, गलत लिख दिया मैंने कुछ, स्पेलिंग पोजीशन। ये देखो दिख रहा है, तो वो चलेगा ऐसे। ये मैंने लेफ्ट से लिया इसके लिए, कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट। वैल्यू उसकी क्या रखी है अपन ने, इनफाइनाइट। अभी ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये नॉर्मल में दे रखा है शायद मैंने, नॉर्मल है। अब मैं एक काम करता हूँ इसको, राइट में एंड करना है तो अपन राइट दे देंगे ना, हाँ तो वो दोनों फिर ये वाला भी रखना पड़ेगा अपने को, और फिर इसी में अपन यहाँ पर एक और ले लेते हैं, कलर चेंज भी ले लेते हैं। वो तो अपन कॉमा करके ऐड कर देंगे ना, कलर चेंज हो गया और उसके बाद ये इसी में ऐड कर दूँ क्या, सर उसको लेफ्ट और 2 में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। क्या 2 में लेफ्ट से राइट, क्या क्या करूँ बताऊँ? नहीं नीचे वाले में राइट। अरे वो तो अभी हटा रहे हैं उसको तो हटा ही रहे अपन, उसको नहीं कर रहे, ये रहने दे इसको लेफ्ट।
ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद अपन एक और नई चीज़ क्या करना है इसमें ऐड, फ्रॉम COLOR, कलर क्या करना है, रेड से ब्लू था ना, रेड क्या, नहीं ड्यू का कलर आएगा। अरे फ्रॉम, और इसके बाद क्या करेंगे, टू में क्या करेंगे अपन, नहीं ग्रीन करें। ये लो ग्रीन कर दिया मैंने समझ गए। अरे कलर बैकग्राउंड देना है ना अपने को, ये तो फ़ॉन्ट कलर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो अब ये क्या, ऐसे क्या चल रहा है, पहले तो अलग चल रहा था, अल्टरनेट कर दिया ना उसको मैंने, देखा ना, पहले नॉर्मल था, पहले वो ऐसे ही ऐसे आ रहा था, फिर वापस ऑटोमेटिक पीछे आ रहा था। ये देखो अल्टरनेट की जगह मैं नॉर्मल कर देता हूँ, अब देखो नहीं फिर से इधर से चालू होगा। अब फिर से इधर चालू है, देखा ना। अच्छा अब हम एक बार वो बोल रहे हो 2 में राइट कर दो। ये देखो इधर देखो, अल्टरनेटिव रिवर्स में उधर चालू हो रहा हूँ, हाँ। चालू कहाँ से हो रहा हूँ, उधर से हुआ, देखा था। हाँ ये देखो इधर चालू हो रहा हूँ, है ना। और एक चीज़ कर दूँ, फिर मैं जॉब कर रही हूँ कर दूँ रिवर्स हो गया, नॉर्मल हो गया, अल्टरनेट हो गया, और अल्टरनेटिव रिवर्स भी हो गया, ठीक है। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे, ये जो 2 में लेफ्ट लिखा हुआ है इसको राइट करो ना इधर। क्या कर दूँ, अच्छा राइट इसका नहीं बोल, नीचे वाले में 2 में 2 में। कहाँ पे, राइट, इसको राइट कर दूँ, हाँ 250 राइट पर, ऐसे में चलेगा क्या वो, वही तो चलेगा ही नहीं वो तो, वही तो एक डायरेक्शन कोई भी देनी पड़ेगी ना उसको, और इसको डायरेक्ट इधर एंड करना है लास्ट में तो उसका वो बनाना पड़ेगा ना अपने को, इसको अपन 700 तक तो अप्रॉक्स होता होगा मेरे हिसाब से, ये देखो ठीक है। नहीं नहीं वो टॉप से खसकाया था ना अपन ने, टॉप और लेफ्ट से खसकाया था ना उसको एब्सोल्यूट कर दिया, फिर खसकाया उसको बॉक्स को, हाँ डेव के अंदर आया समझ में, क्लियर मत, ठीक है। तो ऐसे अपने को एनिमेशन दिखाना है तो ये आप दिखा सकते हो, देखा कि नहीं। चलो ये हो गया अपना की फ्रेम का भी समझ में आ गया अपने को। इसके बाद आगे चलें अपन, इतना क्लियर हो गया, की फ्रेम का ही समझ में आ गया। चेंज कलर एंड डायरेक्शन एनिमेशन, तो ये तो अपन ने कर ही लिया है ना, बैकग्राउंड कलर कर दिया और लेफ्ट से इसको कर दिया फ्रॉम और टू, इस तरीके से है ना, फ्रॉम को सेट कर दिया और टू को भी सेट कर दिया। ये देखो इसमें ऐसे अपन ने दो अलग अलग करे ना, फ्रॉम टू, तो चाहो तो फ्रॉम वालों को भी एक साथ लिख सकते हो कि फ्रॉम में क्या करना है वो और टू में क्या करना है वो, है ना। ये तो वही ना, बात वही है, आ रहा है ना समझ में, है ना। जैसे फ्रॉम टू अपन ने तो फ्रॉम वाले सारे एक साथ लिख दो और टू वाले आप सारे एक साथ लिख दो, या फिर जैसा मैंने करा है आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों को जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। और देखो अब इतनी बड़ी चीज़ अपन ने इसको बार बार जब लिखा तो हुआ क्या, हमको इतना सारा लिखना पड़ा ना, बहुत ज़्यादा लग रहा ना, क्यों, तो इसको शॉर्ट में भी अपन लिख सकते हैं ये पूरे को। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे अपन, शॉर्ट में लिखने के लिए हटा दें अपन, इतना हटा दिया मैंने। फिर इसके बाद ये पहले तो आपको कोड शेयर करना पड़ेगा ना, तो हटाता नहीं हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कुछ गलती हुई, कमेंट कमेंट कमेंट, कहाँ से कमेंट हुआ, बीच में कहीं लगा हुआ, कहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा क्या, अच्छा इधर के है ना, चलो रहने दो, इसी में कर देता हूँ, फिर चलेगा ना, समझ तो कोई वीडियो में तो ही जाएगा वैसे, है ना अपने पास। हाँ बस आप वीडियो भेज देना। नहीं मैं तो भेजूँगा ही सही ठीक है, हाँ वो तो भेज दूँगा, उसमें मिल जाएगा PDF। अपने को क्या क्या करना है, पहली बात तो इसका नाम दिया, कलर चेंज, फिर 3 सेकेंड, ईज इन आउट, इनफाइनाइट और अल्टरनेट, ये सब साथ में लगा दिया अपन ने, लगा दिया एक साथ।
3 सेकेंड क्या है, टाइमिंग है ना उसका। इज इन आउट अपन ने उसका टाइप रखा है कैसा है, 1 सेकेंड डिले रखा है, फिर इनफाइनाइट, और चलाना कैसे उसको वो दिया अपन ने। ठीक है, क्लियर है इतना? तो वो इसमें क्या होगा, स्पेस आपका कम लगेगा, छोटा हो गया ना, बस बाकी काम तो वही करके देगा जो पहले कर रहा था। इस तरीके से नाम क्या दिया था अपन ने, पोजीशन चेंज। कुछ गलती दिखाई दे रही? अच्छा, एनिमेशन नेम नहीं, अपने को उसको चेंज करना पड़ेगा। ओनली क्या देना पड़ेगा, एनिमेशन देना पड़ेगा। एनिमेशन का नाम नहीं, हम पूरा एनिमेशन ही दे रहे हैं ना। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? ये अपन तेज दौड़ रहा है। तो उसमें देखो, ये एक्चुअली टाइप इसका बदला है, ये इज़ इन आउट होगा शायद। हाँ, इज़ इन आउट। देखो इज़ इन अगर ये देखो ये कैसे चल रहा है, नहीं इसमें देखो, इसमें डिफरेंस दिख रहा है अपने को। ये देखो जब एंड हो रहा है ना, तो एंड में फास्ट है, इज़ इन स्लो है उसका, आउट फास्ट है ना, दिख रहा। और इज़ इन आउट लेंगे तो ये देखो इसमें फास्ट हो रहा है, फिर अल्टरनेट लगाएं नहीं, अल्टरनेट नहीं, इसको स्टेप में लगाएंगे। अल्टरनेट तो वो उधर देना पड़ेगा अपने को, स्टेप में करोगे तो वो अच्छा दिखेगा अपने को। अल्टरनेट मतलब वही, पहले जाएगा इधर से, फिर वापस से वहाँ से वो रिटर्न होके आएगा, जो बता रहा है ना अभी वो एनिमेशन चल रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है, स्टेप 5 में कंप्लीट करें इसको। ये देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है वो आता था ना सांप, सांप और उसमें एक रहता था वो खाता था। सांप सीधी सांप से नहीं था, स्नैक वाला आता था ना एक। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। बनाओगे लाओगे ऐसा कुछ?